उस समय श्री श्याम सुंदर में जो अपूर्ण रूप से चंचलता प्रकट हुई, उस चंचलता को प्राप्त करके श्री प्रिया कुट्टमित भाव को धारण करके विराजमान, जहां मन में अत्यंत उल्लास परंतु ऊपर नेति नेति वचन जहां प्रकट करते हुए विराजमान हैं, ऊपर से निषेध, ऊपर से मिथ्या शुष्क रुदन, मिथ्या निषेध और भीतर अपूर्व उल्लास, उसका नाम है कुट्टमित भाव। आज उसी भाव को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्याम सुंदर। जितने भी उल्लास, जितने भी मिलन के जो उपचार हैं, उन उपचारों को जब प्रस्तुत करते हुए विराजमान श्री प्रिया, उस समय निषेध रूप जो वचन है उनको धारण करती हुई सहज वामता धारण करके श्री प्रिया विराजमान है। श्याम सुंदर यदि श्रीहस्त के द्वारा श्री प्रिया को आप ग्रहण करना चाहें, प्रिया के श्रीहस्त को पकड़ना चाहें, तो धृता पाणो हा अनुचितम इति, श्री प्रिया नेति नेति अनुचितम अनुचितम ऐसा कहते हुए पीछे सर करेंगे। जलपंती अपययो, जब श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के रंगद रसद जो कुंज, श्रीअंग जो विराजमान, रंगद रसद अमित कला अमृताधि जो श्रीअंग में कुंज विराजमान, श्रीअंग रूपी कुंज विराजमान, उनमें जब रसद कुंज उनमें उनकी ओर विशेष रूप से आसक्त होना चाहे, उस समय श्री प्रिया कहीं अपने आप को छिपाती हुई विराजमान हो जाए। सुकुच द्वंद्व स्पृष्टे शपथम असृजत, प्यारे दूर रहो, सौगंध है सौगंध है ऐसा कहती हुई शपथम असृजत, शपथ जो है उनको प्रकट करती हुई विराजमान हो रही। कुब्जित तनु, उस समय अंचल से शिवप्रिया अपने मुख को छिपाना चाहती हैं, अपने ओढ़नी, अपने अंचल के द्वारा कुंचित तनु, अपने श्रीअंग को, अपने श्रीअंग के विस्तार को कुंचित करती हुई, सुकुड़ती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री श्याम सुंदर जब अमृताधि कुंज श्री अधर उनके रस का, अमृत का पान करने के लिए जब विराजमान हो, तो बला दष्टा बिंबाधरम अंगदधम, उस समय अमृताध कुंज उनका आस्वादन करने के लिए जब श्री श्याम सुंदर उत्सुक हो रहे हैं, उस अमृत का पान करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, उस समय बला बलपूर्वक उत्सुक हो रहे हैं, उस समय अनगधौ शीत कृति श्री प्रिया उस समय अपूर्व आनंद जो उल्लास है, उस उल्लास में श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करती हुई, अपूर्व शीतकार पूर्वक कृष्ण नाम उनका उच्चारण करती हुई विराजमान। जैसे समुद्र रह जाता है नीचे, लहर उठती है ऊपर, इसी प्रकार प्रेम विलास विवर्त में श्री प्रेम विलास तो रह जाता है नीचे, और उस समय श्री महामंत्र श्री हरे कृष्ण मंत्र वे श्री युगल सरकार के हृदय रूपी महासमुद्र से ऊपर प्रकट होते हैं। प्रेम विलास विवर्त के रूप में वे कहीं सामने प्रकट होते हैं। प्रेम विलास विवर्त के ही तीन साक्षात स्वरूप हैं। आनंद के अपूर्व उच्छोलन के रूप में शीतकार श्री हरे कृष्ण मंत्र और श्री गौर हरि का स्वरूप, ये तीनों एक ही वस्तु के तीन नाम। प्रेम विलास विवर्त के ही तीन नाम हैं, श्रीमद् महाप्रभु, हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र, और आनंद में अपूर्व रूप से प्रकट हुआ कृष्ण नाम का बाबा शीतकार पूर्वक जो उच्चारण, वो ही प्रेम विलास विवर्त होकर के विराजमान। विवर्त शब्द के तीन अर्थ होते हैं। विवर्त माने जहां चेष्टा में परिवर्तन हो जाए उसका नाम विवर्त। चेष्टा में, आश्रय विषय इनकी चेष्टाओं में जहां परिवर्तन हो जाए उसका नाम विवर्त। विवर्त माने भ्रम,
विवर्त माने भ्रम, और विवर्त माने आस्वाद की पराकाष्ठा। ज्ञानी विवर्त का अर्थ केवल भ्रम मानते हैं, वस्तु में अवस्तु की भ्रांति ज्ञान मार्ग में उसका नाम विवर्त है। वस्तु नहीं अवस्तु आरोप अध्यारोप है, वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप है। ज्ञानी केवल इसको विवर्त मानते हैं, परंतु रस में प्रेम विलास विवर्त, वहां पर विवर्त का तात्पर्य है श्री प्रिया भूल जाए, श्याम सुंदर भूल जाए, और श्री किशोरी जी ये कैसा कहने लगे, सखी नसक रमो ना हम रमणी भिरावयो आस्ते प्रेम रसेनो भय मने मग्नो निष्पेशेष बला। वो रमण है, मैं रमणी हूं, ये भेद भी जहां नहीं रहा। प्रेम ने हम दोनों के मन को मिलाकर के एक कर दिया। परंतु अब यदि ये स्थिति प्राप्त हो, श्री राय रमन कहीं अपना कोई पद उस समय श्री महाप्रभु को सुना रहे हैं, और श्री महाप्रभु उस समय राय रमन के मुख के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहे हैं कि अहम कांता कांत स्वमिति न तदानी मति रभूत मनोवृत्ति लुप्ता त्वमह मित नवधीर हता भवान भरता भार्या हम यदिदानी विलसति तथापि प्राणानाम स्थिति अति विसदृशम किमपरम। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपुर उसी राय रामानंद प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे हैं कि सखी अहम कांता कांत स्वम इति न तदानी मत अभू, मैं कांता हूं, तू कांत है, यह उस समय बुद्धि नहीं हुई। मनोवृत्ति लुप्ता, कांत और कांता ये जो मनोवृत्ति थी यह भी लुप्त हो गई। त्वम अहम इति नवधीर हता, तू और मैं ये दो हैं, ये बुद्धि भी उस समय समाप्त हो गई। परंतु आज यदि मेरे हृदय में ये अभिलाषा उत्पन्न हो रही है कि अहम भार्या भर्तात्वम, मैं भार्या हूं, तू भर्ता है, ये बुद्धि यदि उत्पन्न हो रही है, और फिर भी मेरी आज प्राणों की स्थिति इस शरीर में है, इससे ज्यादा असदृश कौन सी बात होगी, अनुचित बात कौन सी होगी। श्रीमद् महाप्रभु ने मुख के ऊपर हाथ रख दिया, मामले दिखा रहे हैं कि जहां प्रेम इतना बढ़ गया कि प्रिया लाल दोनों एक ही तत्व हो गए, वहां पर अब वियोग की प्राप्ति होकर के दूती द्वारा मिलन प्राप्त कराया जाए, ये उचित नहीं होगा। निरुपाधि प्रेम का वर्णन करके सोपाधिक प्रेम का वर्णन करना उचित नहीं है। प्रिया लाल का मिलन जहां पराकाष्ठा को प्राप्त होकर के विराजमान, फिर से सखी के द्वारा दौत्य करने की आवश्यकता पड़ जाए, ये कहां की उचितता है। ऊपर से दिखा रहे हैं ये, भीतर से भाव कुछ अलग है कि जो प्रेम विलास विवर्त है, उसके विवर्त का मूर्तिमान स्वरूप क्या होगा, विवर्त के बाद में क्या है, यदि ये बात कहीं प्रकट करनी को होगी तो विवर्त के बाद की जो स्थिति है वो स्थिति श्रीमद् महाप्रभु का स्वरूप ही है, राधा कृष्ण मिलतम, और कहीं मेरे स्वरूप को प्रकट न कर लें, इसलिए मुख के ऊपर हाथ रखा श्रीमद् महाप्रभु ने। परंतु लीला में प्रकट रूप में मानो यही दिखा रहे हैं कि प्रकट का जहां निरुपाधिक प्रेम है उसका वर्णन करके सोपाधिक प्रेम का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रेम विलास विवर्त, विवर्त का मतलब है भ्रम, विवर्त का मतलब है विपरीत चेष्टाएं, विवर्त का मतलब है प्रेम का परम उत्कर्ष। ये विवर्त के तीन अर्थ। जहां भ्रम हो रहा है, कौन नायक है कौन नायिका है ये भ्रम पता नहीं लगे, चेष्टाओं में भी विपर्य हो रहा है ये पता नहीं लगे, तो चेष्टाओं में भी विपर्य और स्वरूप में भी जहां विपर्य हो रहा है, तो ये हो गया विवर्त का सामान्य अर्थ। विवर्त का जो मुख्य अर्थ है वो है जहां परम परम आस्वाद प्राप्त हो रहा है, और जिस आस्वाद में कर्ता कर्म और करण तीनों एक हो जाए, उस स्थिति का नाम है विवर्त। तीन वाक्यों का प्रयोग करेंगे, उनसे ये बात पता हो जाए लग जाएगी कि
कर्ता कर्म करण तीनों कैसे एक हो जाते हैं। महाभाव की परिभाषा श्री उज्ज्वल निर्मणि में रूप गोस्वामी जी ने दी कि अनुराग स्वसंवेद्य दशाम प्राप्य प्रकाशिता यावदाश्रय वृत्तिस्या महाभावस्य ईदता। अनुराग स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त करके विराजमान हो। स्वसंवेद्य क्या है? स्वसंवेद्य उसे कहेंगे जहां प्रेम ही कर्ता, प्रेम ही कर्म और प्रेम ही करण हो, उस स्थिति का नाम है स्वसंवेद्य। एक वाक्य है कि मैं राधा कृष्ण का आस्वादन ले रही हूं। यहां पर मैं हो गया कर्ता, कृष्ण हो गए कर्म। मैं हो गया स्वतंत्र कर्ता और कृष्ण हो गए ईप्सितम, कर्तु ईप्सितम, कृष्ण हो गए ईप्सितम। दो अलग अलग हो गए, मैं अलग हो गई, कृष्ण अलग है। एक दूसरा वाक्य, ये पहला वाक्य था, अब दूसरा वाक्य कि मैं राधा प्रेम के द्वारा कृष्ण का माधुर्य आस्वादन कर रही हूं। यहां मैं हो गई कर्ता, प्रेम के द्वारा ये हो गया करण साधकतम, और कृष्ण का आस्वादन ले रही हूं, कृष्ण हो गए कर्म। कर्ता कर्म कर्ण करण तीनों अलग, मैं अलग, कृष्ण अलग और प्रेम अलग। अब एक तीसरा वाक्य, यह भी महावाक्य नहीं है। पहला वाक्य भी महावाक्य नहीं है, तो महाभाव नहीं है। दूसरा वाक्य भी महाभाव नहीं है, महाभाव की स्थिति नहीं है। अब तीसरा वाक्य बोल रहे हैं कि राधा का प्रेम, प्रेम के द्वारा कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर रहा है, इसका नाम महाभाव। प्रेम ही प्रेम के द्वारा प्रेम का आस्वादन करते हुए विराजमान। प्रेम तत्व एक है और एक तत्व ही स्वयं कर्ता बन जाए, वह प्रेम ही कर्ता बन जाए, प्रेम ही कर्म बन जाए और प्रेम ही करण बन जाए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों वस्तुएं एक बन जाए, उसका नाम है महाभाव, उसका नाम है स्वसंवेद्य दशा। अनुराग स्वसंवेद्य दशाम प्राप्य, अनुराग स्वसंवेद्य होकर के जहां विराजमान हो, उसका नाम महाभाव है। माने श्री राधिका आस्वादन करने वाली नहीं है, राधिका के भीतर विराजमान जो प्रेम तत्व है वो श्याम सुंदर का आस्वादन नहीं कर रहा है, श्याम सुंदर के भीतर विराजमान प्रेम तत्व का आस्वादन कर रहा है। वो भी किन्हीं बाह्य इंद्रियों के द्वारा नहीं, प्रेम के माध्यम से ही, प्रेम के साधन के द्वारा ही प्रेम का आस्वादन किया जा रहा है। यह है महाभाव। अनुराग स्वसंवेद्य, एकदम स्पष्ट महाभाव का जो स्वरूप है वो एकदम स्पष्ट। जहां नायक नायिका न होकर के सखी न स रमणो ना हम रमणी, वो रमण है मैं रमणी हूं, ये नायक नायिका का भाव नहीं है, बल्कि प्रेम प्रेम का आस्वादन करते हुए विराजमान। प्रेम ने ही दो छवि धारण कर ली, प्रेम ने एक छवि धारण कर ली है आश्रयगत प्रेम, दूसरी छवि धारण की है विषयगत प्रेम। प्रेम आश्रयगत प्रेम, विषयगत प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान। सैक्रिटी तो है, सूक्ष्मता तो है, परंतु उदाहरण से वो सूक्ष्मता एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो अनुराग स्वसंवेद्य बन करके विराजमान हो। और यावद आश्रय वृत्ति का तात्पर्य है, फिर आगे की व्याख्या है ये, उसके मूल स्वरूप का तो यही हो गया। यावद आश्रय वृत्ति का तात्पर्य है श्रद्धा से लेकर के और मादना के महाभाव तक जितने भी अनुभव वे सारे श्री किशोर जी में विराजमान। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मानुशून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, नाम नामे सदा रुचि, रुचि आसक्ति स्तद गुणाक्षाने, प्रीति स्तद बसति स्थले इत्यादि भावास्यु जाते रत्यं को जने, वहां से लेकर के और जितने भी अन्य अनुभव हैं कि निमेषा सहता सन्न जनता हृदयोड़नम कल्पक्षणत्वम खिन्नत्वम तत्सौक्षेप्यार्थ शंकया मोहाद्य भावे आत्मा सर्व विस्मारण तथा, ये जितने भी अनुभव महाभाव के वे सब प्राप्त हो जाएंगे। यावद आश्रय वृत्तिस्या, माने महाभाव में सारे लक्षण पूरे के पूरे विद्यमान हैं, उसका नाम महाभाव। तो श्री किशोरी जी आज
प्रेम विलास विवर्त में उस अवस्था को प्राप्त हो रही हैं जहां पर कि श्री श्याम सुंदर जब अपूर्ण रूप से श्री प्रियालाल श्याम सुंदर प्रिया जी के पास में पधार रहे हैं, उस समय श्री प्रिया आश्रयगत जो आस्वादन है उस आश्रयगत प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर के विषयगत प्रेम के द्वारा ही आस्वादन प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही है। यहां पर किसी नायिका के द्वारा नायक का आस्वादन नहीं है, बल्कि आश्रयगत प्रेम के द्वारा विषयगत प्रेम का परिपूर्ण रूप से आस्वादन नहीं, मूलभूत बात है। इसको विशेष रूप से रेखांकित करना चाहिए। इस बात को कहीं हृदय में ध्यान कि नायिका का नायक के साथ में आस्वादन नहीं है, नायिका के आश्रयगत प्रेम का विषयगत नायक के प्रेम का आस्वादन है। श्याम सुंदर का प्रेम है ऑब्जेक्ट, श्री किशोरी जी का प्रेम है सब्जेक्ट, और प्रेम दोनों के हृदय में जो विराजमान प्रेम भाव वो ही कहीं इंस्ट्रूमेंट बन करके दोनों के प्रेम का आस्वादन प्राप्त कराते हुए विराजमान। और उस प्रेम के उस आस्वादन में जो अपूर्व विवर्त माने पराकाष्ठा उत्पन्न हुई, उस पराकाष्ठा में जैसे आनंद का समुद्र रह गया नीचे और लहर उठी ऊपर, ऐसे ही शीतकाल कहीं ऊपर उठी। तो उस समय श्री प्रिया उस समय अनुदधौ शीतकृत तति, शीतकाल की अपूर्व तति उनको प्रकट करती हुई, तति माने पंक्ति, शीतकाल की जो पंक्ति है उनको प्रकट करती हुई अपूर्व रूप से विराजमान हुई। बोलो लाडली लाल की जय। वो अपूर्व जो श्री युगल सरकार का मिलन, जिसका सखीगण दर्शन करते हुए कृतकृत्य, सखियों का जो परम परम धन और सखियों के द्वारा ही जो आस्वादन प्राप्त हो सकता है, जहां पर दूर दूर तक निःसुख की कोई कामना ही नहीं। काम होगा तो अपना सुख, अपने नेत्रों का सुख प्राप्त होगा, निज नेत्रों का सुख, निज मन का सुख कहीं प्राप्त होगा, पर यहाँ अपना सुख सखियों में कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। ऐसा कोई अपूर्व जो सुख है, उस सुख को श्री सखीगण उस समय आस्वादन करते हुए प्राप्त हैं। और श्री युगल सरकार के उस प्रेम के विवर्त का दर्शन करके ये सखीगण मुख्य रूप से उस रस का आस्वादन ले रही हैं। अब जो घी परोसेगा उसको हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं, तो सुख तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सखियों को सुख नहीं है, परंतु सखी उस सुख को अपने पास में रखती ही नहीं है। सखी उस सुख को श्री युगल सरकार के सुख में ही समर्पित कर देती हैं। युगल की रूप माधुरी का दर्शन करके जो सुख प्राप्त हो रहा है, उसके द्वारा युगल को और ज्यादा सुख देना, यही उनका लक्ष्य है। सुख देकर के बदले में कुछ ले लेना, ये लक्ष्य है ही। इसी भाव को अंतिम श्लोक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी सिद्धांत को ऊपर करके विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के बराबर इस उज्जवल नीलमणि के जो रस है उसको आनंद चंद्रिका के बराबर और प्रकट करने वाला होगा कौन? उज्जवल नीलमणि के जिन्होंने आनंद चंद्रिका टीका लिखी, उसी टीका के पूरे भाव को इन श्लोकों में, सिद्धांत को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहीं क्रियात्मक रूप में, प्रयोगात्मक रूप में उसको दिखा दिया कि हमने जो लिखा है उसका प्रयोगात्मक रूप क्या है, ये दिखा रही है। तो श्री किशोरी जी में बलात् दष्टा बिंबाधरम, जब श्री श्याम सुंदर अमृत कुंज का पान करते हुए विराजमान है, उस अमृत का पान करते हुए विराजमान है, उस समय अपूर्व रूप से श्री किशोरी जी के हृदय में जो प्रेम समुद्र है, उस प्रेम समुद्र के विवर्त रूप में जो शीतकाल रूप में लहर ऊपर उठी, जैसे समुद्र रह गया नीचे और उसकी जो सुनामी है वो उठती है ऊपर, लहर उठती है ऊपर, ऐसे जो शीतकाल अपूर्व रूप से प्रकट हुआ, उसे निकेतांतर नीतापी, उस समय शीतकाल पूर्वक
श्री किशोरी जी विराजमान, श्री श्याम सुंदर उस समय श्री निर्मल कुंज मंदिर में प्रिया के साथ में विराजमान हैं। और अतनो तो नचे नृत्यम अतनो हो, उस समय भी श्री प्रिया ने अपने मिलन की अपूर्व उत्कंठा उसको नहीं दिखा। अतनु माने प्रकट नहीं की, नृत्यम अतनो हो, कामदेव के नृत्य को प्रकट नहीं किया। अतनो माने कामदेव, उन कामदेव के नृत्य को प्रकट नहीं किया। अर्थात उस महामिलन की स्थिति में भी कहीं भी निज सुख का कहीं अंश नहीं है, केवल प्यारे को सुख देने की ही भावना विराजमान। इस बात के रहस्य को समझने के लिए एक सिद्धांत की भूमिका मन में बैठानी पड़ेगी। जहां पर साधारण रति है कुब्जा जी की तरह, वहां पर श्याम सुंदर का दर्शन किया और दर्शन करके मन में पहले भाव आया क्या, बोले आहा कितना सुंदर ये युवक है, इस युवक के साथ में मेरा मिलन हो। जब मिलन प्राप्त हो गया या दर्शन हो गया, तब मन में विचार आया कि आहा ये युवक मुझे अपने दर्शन के द्वारा इतना सुख प्रदान कर रहा है, अब मैं भी इसको अपना सुख दूं, मैं भी इसको सुख दूं। अब देखिए दो बात अलग होती, पहले श्याम सुंदर का दर्शन करके अपने हिस्से का सुख अपनी जेब में रख लिया कुछ जाने, और फिर आहा ये युवक अपनी रूप माधुरी से मुझे इतना आनंदित कर रहा है तो मैं भी इसको आनंदित करूं, तब सेवा की भावना आई। तो जहां काम अलग और रति माने कृष्ण सेवा की भावना अलग, तो बिल्कुल अलग अलग हो, उसका नाम है साधारण रति। पहले अपने हिस्से का सुख अपनी जेब में रख लिया, फिर श्याम सुंदर की सेवा करना चाहा, श्याम सुंदर को सुख देना चाहा, तो काम से कृष्ण रति अलग हो गई। कृष्ण रति माने श्याम सुंदर को सुख देने की भावना, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, श्याम सुंदर को सुख देने की भावना ये अलग हो गई और अपना सुख अलग हो गया कि ये युवक पहले सामने दिख रहा है, आहा इसका दर्शन करके मैं अपने नेत्रों को भर लूं, अपना सुख पहले अपने पास में रख लिया, फिर मैं अपने रूप माधुरी से इसको भी अंग संग के द्वारा इसको सुख प्रदान करूं। ये हो गई साधारण रति। अब दूसरी एक रति आती है, उसका नाम है समंजसा रति। पत्नी माना, पत्नी अभिमान जिसमें हो, श्याम सुंदर के गुण इत्यादि का श्रवण करके जो उत्पन्न हो, अब हम कृष्ण की विवाहिता पत्नी है, विवाहिता पत्नी होने के कारण साथ फेरा ली हुई हैं, विवाहिता हैं, इसलिए श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करना हमारा अधिकार बनता है। उस अधिकार में श्याम सुंदर की सेवा भी कर रही हैं और साथ के साथ में अपना भी सुख लेती हुई विराजमान, परंतु दोनों चीज अलग अलग दिख रही हैं। जैसे कि चावल और तिल दो अलग, ये काम है ये प्रेम है, ये दोनों अलग अलग भी दिख रही हैं, उसका नाम हुआ समंजसा। पत्नी अभिमान है और पत्नी अभिमान होने के कारण हमको अपना सुख प्राप्त करने का अधिकार भी है, प्यारे से मिलन प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त है, साथ के साथ में हम इनकी पत्नी हैं तो इनको सुख भी प्रदान करें, इनकी सेवा भी करें, ये भाव भी विराजमान है। तो सेवा की भावना भी है और साथ के साथ में अपना सुख लेने का हमारा अधिकार बनता है, हम लेंगे उस सुख को, ये भाव भी विराजमान। परंतु व्रज की जो प्रीति है, समर्था प्रीति, उसमें मिलन प्राप्त किया जा रहा है, मिलन दिया जा रहा है, मिलन प्राप्त किया जा रहा है, मिलन का देन लेन हो रहा है, परंतु देन लेन होते हुए भी कहीं अपना सुख नहीं है, केवल भावना है प्यारे को ही कैसे सुख दिया जाए। तो जहां काम संभोग इच्छा, वह
कृष्ण सेवा के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हो, उसका नाम है समर्थारति। जहां कभी अलग दिखे, जहां दूध पानी की तरह से एक हो जाए, उसका नाम है समर्थारति। जहां तिल और चावल की तरह से मिलकर के भी अलग अलग दिखे, उसका नाम है समंजसारति। और जहां पर बिल्कुल अलग अलग दिखे, पहले अपना सुख, पहले चावल चावल अलग, फिर तिल तिल अलग, अलग अलग दिखे, उसका नाम है साधारणीकृत। नाथ सांद्रा हरे प्रायः साक्षात दर्शन संभवा संभोगे छंददानेयम रति साधारणी मता, वो साधारणी रति है। और जहां पर रत्या तादात्म मापन्ना सा समर्थेत भण्यति, रति के द्वारा कृष्ण सेवा के साथ में कृष्ण सेवा करने की ही एक चेष्टा के रूप में केवल मिलन है। निज सुखी तो अभिलाषा है ही नहीं, कृष्ण की सेवा करनी है। उस सेवा के रूप में ही जहां मिलन प्राप्त हो रहा है, उसका नाम है समर्थारति। ये दोनों में मूलभूत अंतर। तो यहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी निरूपण करने हैं, नचे नृत्यम अतलो। आज कामदेव का नृत्य है ही नहीं। काम का तात्पर्य है निस्वार्थ, कोई निस्वार्थ का नृत्य है ही नहीं। प्यारे के साथ में जो मिलन हो रहा है, वह प्यारे को सुख देने के लिए ही है। हम इसके बदले में पहले अपना सुख ले लें, फिर प्यारे को सुख दें, यह भाव नहीं है। प्यारे को सुख देते हुए अपना सुख भी ले लें, यह भाव भी नहीं है। बल्कि निस्सुख की कामना बिल्कुल भी नहीं, अपने सुख की कामना है ही नहीं। केवल प्यारे को ही सुख देने के लिए हमारी ये सारी चेष्टाएं हो रही हैं। ये भाव ही श्री प्रिया जी में उस समय एकमात्र विराजमान है। और वहां पर कृष्ण सेवा के साथ में संभोग इच्छा तादात्म्य प्राप्त करके दूध पानी की तरह से एक होकर के विराजमान हो गई। दूध ही दूध है, पानी तो सब जल जुड़ करके खत्म हुआ, समाप्त हुआ, दूध ही दूध रह गया। जहां पर केवल सेवा सेवा ही भावना विराजमान है। चेष्टा दिख रही है वैसी, परंतु चेष्टा सुख के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए नहीं है, प्यारे के सुख के लिए ही है। इसलिए कामदेव ने अपना नृत्य किया ही नहीं। धृता पाणौ हा अनुचितम इति जल्पयन्ति अपययो दूर हटे कुचल द्वंदे स्पृष्टा शपथम असुर्यत। फिर कुब्जित तनु झुक करके विराजमान हो गई। बला दष्टा बिंबाधर्म, जब अमृताधिपुंज उनका पान करने के लिए विराजमान हुए, उस समय अनुदधौ शीतकृति तति, शीतकाल की तति माने पंक्ति, शीतकाल की पंक्ति उनको प्रकट करती हुई श्री प्रिया विराजमान हुई। और निकेतांतर नीता, निरुक्त मुकुंज में जब श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर पधरा करके लाए, वहां पर भी केवल प्यारे को सुख देने की कामना ही, सेवा करने की भावना ही विराजमान है। निज सुख की इच्छा है ही नहीं। इसलिए कामदेव ने नृत्य नहीं किया। तो निकेतांतर नीता अपि अतनुतो नचे नृत्यम अतनु, इन्होंने चेत निकेतांतर नीता, यदि प्रिया को नृत्युकुंज में श्याम सुंदर पधरा करके ले जा रहे हैं, वहां पर भी अतनु माने कामदेव, नृत्यम न अतनुतो, कामदेव अपना प्रभाव तनिक भी नहीं दिखा रहे हैं। अर्थात निज सुख की कामना श्री प्रिया में है ही नहीं। केवल प्यारे को कैसे सुख प्रदान करूं, प्यारे की कैसे सेवा बने, ये भाव ही एकमात्र प्रिया में विराजमान है। अपने सुख का लेश मात्र भी कहीं दूर दूर तक श्री प्रिया में नहीं है। उस समय श्री श्याम सुंदर तदाताम उद्धृत्यो रसी, ऐसी उत्कृष्ट जो महाधन, उस महाधन को कौन बिखरने देगा। श्री श्याम सुंदर उस पूरे के पूरे धन को अपने जैसे हृदय में ही समा लेना चाहते हैं, हृदय में ही धारण कर लेना चाहते हैं। जैसे कहीं
स्नेह फैलता है तो दोनों हाथ से समेटा जाता है। ऐसे ही तदा ताम उद्धृत्य, श्री प्रिया जो दूर विराजमान है उस स्नेह को श्री श्याम सुंदर जैसे अपने हृदय में ही धारण कर लेना चाहते हैं। ऐसे उद्धृत्य प्रिया को समेट करके श्री श्याम सुंदर उस रस को अपने हृदय में स्थापित कर लेना चाहते हैं। रस भुज बलात्, उस समय श्री प्रिया सहज कुटुंबित भाव के रूप में ऊपर से निषेध दिखा करके श्याम सुंदर को उल्टा और सुख प्रदान करती हुई विराजमान है। उस समय उच्छलत पूर्व स्फुरत जंघा ग्रीवा पदम, जितने भी श्री अंग कुंज हैं वे अंग कुंज अपूर्ण रूप से अपने पुष्पों का, अपनी कांति का विस्तार करती हुई विराजमान